उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,338 पद रिक्त हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कई जूनियर हाई स्कूल हैं जहां एक मास्टर है, आप कल्पना करिए 6, 7, 8 पढ़ाता है। वो कैसे पढ़ाता होगा? न उसके पास कोई दूसरी योजना है, न उसके अन्वेषक हैं, न उसके पास शिक्षा मित्र हैं, कैसे पढ़ाता होगा? इसलिए एक तरफ आप जहाँ 26,000 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, वहीं इन स्कूलों को आप अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। अगर बंद करना है, कोई कमी है, तो उन्हीं अध्यापकों को इन स्कूलों में आप स्थानांतरित कर दिए, आपको कोई नया मास्टर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनका अधिकार है, ये नौजवान बच्चों का उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार अपने शपथ पत्र पर आपने ली है, कि आपकी जिम्मेदारी है, उसे करें। उच्च प्राथमिक भारत संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार खंड दिया गया। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। माननीय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप तो नाराज हो जाते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन्हें संविधान ने अधिकार दिया, हमने आपने नहीं दिया। वो जो संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसने ड्राफ्ट किया और ये प्रश्न संविधान सभा में ले जाया गया। संविधान सभा के सभी विद्वान व्यक्तियों ने इस अधिकार को माना। अब होता क्या है, गांव में मदरसा है, अब मदरसा नहीं चलेगा, उसकी जांच करा के आप परमिशन दे दो, मदरसा चलावें। कितने मदरसे चल रहे थे, आपने उसे, आप या सरकार ने उसे बंद करा दिया। रोज एसडीआई जांच करने जाते हैं, ये मदरसे बंद हो रहे हैं। दूसरा है, अपने रुचि से शिक्षा संस्था चलावें, ये उनको अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का हनन हो रहा है, कट हो रहा है, यह संविधान की अवहेलना है। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होना चाहिए। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है। मैं इसको आप पर सोचता हूँ, कितना लागू, कितना सही चल पा रहा है, कितना नहीं सही चल पा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा आपसे अनुरोध है, संविधान की इन धाराओं में जो वर्णित है उसको सही ढंग से चलने दें, और संविधान अगर कमज़ोर होगा तो हम लोग कमज़ोर होंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 में भी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हो तो है, उसमें शर्त है। तो धर्म की मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई हो। हम ये नहीं कहते धर्मांतरण हो तो आप कार्रवाई नहीं करें, लेकिन अगर ये अपने धर्म को मानने में बाधा पैदा होती है, कहीं ना कहीं किसी तरह से बाधा पैदा होती है, तो दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आजकल बड़ी समस्या, न केवल हिंदू न केवल मुसलमान, हिंदू मंदिर बनाता है, कोई दरखास्त दे देता है तो उसकी जांच पड़ताल इतनी बढ़ जाती है कि नींव भरा करके पड़ा रहता है, कलेक्टर के यहाँ परमिशन नहीं मिलती। यही हाल मस्जिद की है। नई मस्जिद न बने ठीक है, लेकिन अगर पुरानी मस्जिद तोड़ के कोई बना रहा है तो उसको जांच करा लो, आप जांच करा लो, अगर वो मस्जिद रही है तो मस्जिद बनना देना चाहिए। वैसे तो सरकार की नीयत है मस्जिद में मंदिर खोजने की, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं, हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा है। इस पे मेरा आपसे अनुरोध है, इस पर भी विचार करिए। ये इसलिए जरूरी है, ये रोक क्यों, जब संविधान में हमें अधिकार है तो इस पर रोक क्यों लगाइए। हाँ, अगर उससे कोई लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, सामाजिक दुराभाव पैदा हो, बिल्कुल न बनने दीजिए। लेकिन अगर पूरा गांव हिंदू मुसलमान लिख के देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कलेक्टर क्यों नहीं परमिशन देता? इस पर आपको विचार करना चाहिए और उसको देखना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। और एक चीज और कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर संविधान
की मान्यता नहीं रहेगी, लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होगा। और इसी लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं। जिस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, जिस दिन लोकतंत्र खत्म होने लगेगा, तो इतने हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, कौन यहाँ आएगा? कोई नहीं आ पाएगा। फिर तानाशाही आएगी। तानाशाही में वो अपने मन से अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ये आप इस प्रशासन को और संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान अनुकूल है उसे कराने की आप प्रयास करें। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी में बहुत बात हो गई, अब मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं करता क्योंकि अभी नगर विकास में बोला गया है। स्मार्ट सिटी में ये नमामि गंगा योजना, ये बहुत हम सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं। गंगा हम तो यहाँ पढ़ते रहे हैं, आप जानते हैं। और गंगा नमामि योजना में जितना पैसा आया, खर्च हुआ, आपकी बार कुंभ में तो आपने कहा सब साफ है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, न मैं उसको कुछ कहना चाहता। लेकिन हम गंगा नदी हमारी जीवन धारा है, हमारी संस्कृति का आधार है गंगा जमुना। और इसी गंगा जमुना में गांव में आदमी जब आज भी मरता है तो जो गंगा में नहाने नहीं आता है, वो गांव में कोई गंगा जल रखा है तो मांग के उसके मुंह में 2 बूंद डाला जाता है। इतना गंगा का महत्व हमारे समाज में है। हम विदेश गए थे तो हमसे लोग गंगा जल मांगते थे, तो पहली बार हम नहीं ले गए। हमारे साथ वाजपेयी जी थे, आपके बड़े साथी थे। वो जब जाने लगे तो उनसे मैंने कहा, तो बड़े पैमाने पर वो गंगा जल छोटी छोटी शीशियों में भरकर हमारे साथ ले गए और वहां ले